गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये कि बीएससी सेकेंड ईयर जो एनुअल वाला उसमें एक आपको एक टॉपिक आता है कि ऊष्मागति जो थर्मोडायनेमिक्स जो होता है ऊष्मागति के अनेक विभिन्न पद और परिभाषाएं होती है। ठीक है, विश्व का कोई भी विलगत आइसोलेट जो होता है वास्तविक अंश और ऊष्मागति के विचार विमर्श किया गया। उसमें बताया गया कि घिराव या सराउंडेड, घिराव या सराउंड, जो सराउंड मींस क्या होता है समझ रहे हो? नीलेश लिखा तुमने, लिख लिया है। सराउंडेड या आसपास का जो वातावरण रहता है, जो दूर पास के वातावरण को संपूर्ण विश्व को घेरे हुए रहता है। ठीक है, कार्यों के आदान प्रदान कर सकता है, वो तंत्र एक कहलाता है। अब देखो तंत्र जो होते हैं वो तीन प्रकार का होता है, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेट। ठीक है, केमिस्ट्री में ये जो बता रही हूं मैं आपको तंत्रों के प्रकार, सिस्टम टाइप ऑफ सिस्टम में ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेट सिस्टम। सबसे पहले ओपन सिस्टम को अपन देखेंगे। खुला तंत्र, खुला से तात्पर्य होता है जब कोई चीज खुली हुई हो, आसपास से ऊर्जा और द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है। जैसे घर में अगर एक भगोनी को अपन खोल करके ढक्कन उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसकी भाप बनेगी, वेपर भी बनेगा और चारों तरफ से वो हीट भी ले रही है। ठीक है, तो वो कहलाता है। तो आप देखोगे कि सराउंडेड में बता दिया मैंने, डायग्राम बनाया है, ये इधर से भी इसको हीट मिल रही है, इधर से भी हीट मिल रही है और इधर से भी हीट मिल रही है। और ये इधर सराउंडेड है पूरा एरिया, ये दोनों साइड का, इधर से क्या खुला है तो वाप वेपराइजेशन हो रहा है। तो आपको वह तंत्र जो आसपास से ऊर्जा तथा द्रव, वह तंत्र जो आसपास से ऊर्जा तथा द्रव दोनों का आदान प्रदान करता है, खुला तंत्र कहलाता है। समझ में आया नीलेश? खुला तंत्र क्या कहलाता है? जो ऊर्जा का आसपास से आदान प्रदान कर सकता है। उदाहरण, किसी खुले पात्र को रख देते हैं, जल का घिराव, तो किसी खुले पात्र में रख दिए, इसमें जल से सराउंडेड चारों तरफ घिरा हुआ है। ठीक है, आसपास से ऊष्मा भी अवशोषित करता है और वाष्पित भी हो रहा है। ठीक है, तथा वाष्प घिराव विलीन हो जाता है। द्रव ऊर्जा तथा द्रव दोनों आपस में आदान प्रदान हो रहा है, इसे खुला तंत्र कहेंगे। आपको चित्र से ही समझ में आ रहा है, ये खुला हुआ भाग है, यहाँ पे वेपराइजेशन होता है, जल सराउंडेड है, इधर से भी हीट मिल रही, इधर से भी हीट मिल रही है और इधर से भी हीट मिल रही है, तो ये ओपन सिस्टम कहलाता है। दूसरा होता है क्लोज सिस्टम में। आप देख रहे हो कि बंद तंत्र है जो केवल ऊर्जा का ही आदान प्रदान द्रव का नहीं हो पाता है। ऐसे तंत्र में केवल ये देखो पूरा पैक्ड है, यहाँ पे SO2 O2 2CO3 क्रिया हो रही है, इसके ऊपर ढका हुआ पैक्ड है, दोनों तरफ से हीट मिल रही है। इसमें हीट देखिए क्या हो रही है, आप देखिए इसमें केवल ऊर्जा का ही आदान प्रदान होता है। क्या हो रहा है? केवल ऊर्जा का ही आदान प्रदान हो रहा है और ये सराउंडेड है। किसी बंद पात्र में होने वाली रासायनिक क्रिया, जब किसी बंद पात्र में अगर भगोनी उसके ऊपर ढक्कन ढक देंगे तो क्या हो जाएगा? बंद पात्र कहलाएगा। तो जब बंद पात्र में होने वाली रासायनिक क्रिया जो होती है, इसमें ऊर्जा क्या होती है? अवशोषित ऊर्जा आसपास प्रदान होती है। जो अवशोषित ऊर्जा होती है वो आसपास प्रदान होती है, द्रव का आदान प्रदान इसमें नहीं होता है। चित्र आप देखोगे कि चित्र में आप देख रहे हो कि SO2 का ऑक्सीजन का आयतन 2:1 है, यानी 2:1 है, ये 2:1 है। ठीक है, कि बेलन घर्षण रहित पिस्टन से बंद कर दिया। ये देखो एक पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन के ऊपर ढक्कन टाइप है, बेलन रहित घर्षण रहित पिस्टन से ये पूरा पैक्ड है, बंद है। ठीक है, बंद में हो रही है ये क्रिया। तो प्रारंभ में तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, घिराव में स्थानांतरित भी नहीं होती। इसलिए क्या होता है कि जो मैटर या जो द्रव जो होता है वह तंत्र में केवल ऊर्जा का ही आदान प्रदान कर पा रहा है, ना कि द्रव का। तो ये बंद तंत्र जो हो रहा है, बंद तंत्र में आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है? ये देखिए इधर और इधर से क्या हो रही है? अवशोषित इसमें हो रही है, ऊर्जा अवशोषित होती है और आदान प्रदान भी होती है। किसमें? क्लोज सिस्टम में। अब आइसोलेट यानी विलगत, वह तंत्र जो ना तो इसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होता, ना ही द्रव का। ठीक है, यह क्रिया किसी बंद पात्र में हो रही है और ये ऊष्मा रोधी होती है। क्या होती है? ऊष्मा रोधी अब क्रिया होती है। जब ऊष्मा रोधी सराउंडेड है, चारों तरफ से ये सराउंडेड का पूरा पैक है। आइसोलेट मतलब विलगत, जिसमें ना तो ऊष्मा ना ही क्या ऊर्जा, दोनों का आदान प्रदान नहीं होता है, तथा ये ऊष्मा रोधी क्रिया कहलाती है। ऐसे पात्र को विलगत तंत्र कहते हैं। एक बंद पात्र और इसके चारों ओर आइसोलेट है, यानी ऊष्मा रोधी है, ना तो ऊर्जा का नहीं प्रदान नहीं होता। तो टाइप ऑफ सिस्टम में क्या है? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेट। ये बीएससी जो सेकेंड ईयर का आपका फर्स्ट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागति का, उसका टॉपिक मैं आपको बता रही है। जो एनुअल वाले स्टूडेंट है उनके लिए है, जो है ना ईयर वाले स्टूडेंट है उनके लिए ये टॉपिक है। ठीक है, तो स्थूल तंत्र, स्थूल तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें अणु परमाणु और मूलकों से मिलकर बना हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्थूल तंत्र कहते हैं। ये भी आपको समझ में। स्थूल तंत्र का मतलब ही क्या होता है? जैसे विस्कासिता,
पृष्ठ तनाव इत्यादि आते हैं। विस्कासिता आप जानते हो, विस्कोसिटी, जिसका अपन प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं होस्टवाल विस्कोमीटर के द्वारा। सहनता ज्ञात की जाती है किसी द्रव की बहाव, है ना, ठीक है। पृष्ठ तनाव अलग होता है, ये प्रैक्टिकल में है आपको सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको। तो इसमें आपको मेन कितने बताए मैंने, 3 तंत्र बताए। तंत्र क्या, वो अवस्थाएं होती है जो अलग अलग होती है, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेट। तो ये आप टॉपिक अच्छे से कर लेना। थैंक यू।